अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पॉटलाइट विद हुमा। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। और आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक शॉर्ट ट्रिप जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ था। हाँ जी, नारान हम लोग गए थे, वो भी कुछ ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि मैंने सिस्टर के साथ जाना था और रिसेंटली ईद से पहले ही, ये भी जून के स्टार्ट में गए थे स्कर्दू, और वो उनका काफ़ी लॉन्ग ट्रिप था, मतलब 10 डेज़ का ऑलमोस्ट ट्रिप था। तो बस अब जिसे कहते हैं ना, अब बिल्कुल एक रिलैक्स ट्रिप चाहिए था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और ये कोई प्लान्ड ट्रिप नहीं था। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, सडनली उनका प्रोग्राम बना और फिर मुझे उन्होंने कहा था कि आप हमें ज्वाइन कर लें, तो फिर इस वजह से मेरा प्लान बन गया था। अभी आज जैसे फ्राइडे को लास्ट बारिश हुई थी, बस उसी दिन के क्लिप्स हैं। सडनली फिर जब प्लान बने ना, तो इतनी कोई ख़ास क्लिप्स लेने का टाइम नहीं मिला। बस मैंने अपनी चीज़ें जो थी वार्म क्लोथ्स रखी और जुम्मे की नमाज़ के बाद जिसे कहते हैं हम निकल पड़े इस्लामाबाद। तकरीबन 3 बजे का टाइम था जब हम निकले थे घर से और मौसम बहुत अच्छा था। भेरा में आके फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और यहाँ वज़ू वगैरह करके अगर नमाज़ जिसने पढ़नी थी फिर नमाज़ पढ़ ली। एक तो ये टाइम थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाती है, और जिन्होंने जो ड्राइव कर रहे हैं उन्होंने चाय पीनी है तो वो चाय पी ले। हम लोगों ने भी एक चाय का लिया था, मैंने और सिस्टर ने, और फिर साथ ना हमने सैंडविच ले लिए थे। बस अब यहाँ से दोबारा से जो सफ़र का आगाज़ हुआ था और अब हमें यही था कि विदाउट ब्रेक जो है ना हम इस्लामाबाद पहुँचे। इस दफ़ा इस्लामाबाद सिटी में जो थे वो वहाँ बुकिंग नहीं करवाई थी, गेस्ट हाउस लिया था एयरपोर्ट के पास, कोई सोसाइटी खुली है, काफ़ी अच्छी थी सोसाइटी, और इस वजह से लिया था कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब निकलेंगे तो फिर सिटी से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अब यहाँ बिल्कुल सनसेट हो चुका है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो ये तकरीबन मगरिब के वक्त का टाइम था और काफ़ी अच्छी खामोशी थी, बहुत अच्छी मुझे तो ये सोसाइटी लगी थी। एयरपोर्ट थोड़ा सा बस आगे था, मुझे नहीं पता अब ये कौन सी साइड है, लेकिन मुझे सोसाइटी का पता था, मुमताज़ सोसाइटी है। गेस्ट हाउस बहुत अच्छा था, ओवर क्राउडेड नहीं था, मतलब बहुत कम गेस्ट थे। फिर वहाँ पे बस हमने रेस्ट किया, घंटा डेढ़ नमाज़ पढ़ी और फिर चाय पी के हम आ गए थे इस्लामाबाद। और यहाँ से फिर सेंटोरस मॉल में गए थे, कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो देखनी थी। मीनवाइल एक शॉप पे सब गए थे, तो मैंने कहा चलें मैं यहाँ पे एल्डो शॉप पे आ जाती हूँ। काफ़ी अच्छे जूते थे, फैंसी काफ़ी ज़्यादा थे, हाई हील्स भी थी, लेकिन मुझे ये फ्लैट्स ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। और लाहौर में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है, पैकेजेस में है इनकी शॉप, लेकिन इतनी वैरायटी नहीं है जितनी यहाँ इस्लामाबाद में थी। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे फ्लैट्स, लेकिन क्वाइट कॉस्टली, मतलब अफोर्डेबल नॉर्मली नहीं होते। सेल भी नहीं थी, अगर सेल होती तो शायद मैं ले लेती। बस ट्राई किए और दिल को खुश किया। और यहाँ पे फिर अलफता आए थे, स्नैक्स लेने थे, क्योंकि बच्चों का होता है कि स्नैक्स हों। और ये जो स्नैक्स लिए थे ना, ये थे पूरे ट्रिप में काफ़ी जिसे कहते हैं ना काम आ गए थे, क्योंकि वहाँ तो कुछ इतनी चीज़ें अच्छी नहीं मिलती और फिर इस तरह वहाँ एक्सपेंसिव भी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से एक ही दफ़ा मतलब ले लो तो सही रहता है, बजट भी सही रहता है और फिर टेस्ट आपका जो डेवलप हुआ आप अपनी पसंद से अपनी चीज़ें भी ले लेते हैं। बस यहाँ से लेके ही काम करके फिर हम होटल पहुँचे थे। जब हम वापस गेस्ट हाउस पहुँचे थे तो तकरीबन 10:30-11 का टाइम था। हल्का सा खाना, रात का जो खाना था वो खा लिया, नमाज़ पढ़े, और फिर हम जो थे हमें था कि सो के अर्ली इन द मॉर्निंग निकले। 8 बजे के करीब हम गाड़ी में थे और बस हज़ारा मोटर के बाद जो एक पैच आता है ना बालाकोट से पहले, वो थोड़ा सा मानसेरा टाइप कह दें कि वो बहुत गंदी रोड है और काफ़ी जर्क्स पड़े थे। अदरवाइज़ स्मूथ है, ये तकरीबन डैम के पास आपको मिलता है टनल। ये रोड भी सेफ़ है और रुके हम कहीं नहीं थे, हमारा यही था कि स्मूथ एक ही दफ़ा हम पहुँच लें। और बीच में जैसे कहते हैं ना बालाकोट पे स्टे करना, दरिया के पास जाना, तो काफ़ी टाइम स्पेंड होता है। और फिर नाश्ता भी अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं किया था, सिर्फ एक चाय का कप या बिस्किट्स लिए थे। यहाँ आके फिर हमने पंजाब होटल में तकरीबन 2:15 पहुँचे थे। बस खाने का ऑर्डर किया, फिर यही प्लान था कि फ़ौरी तौर पे ना बटाकुंडी जाएं, क्योंकि नारान स्टे भी नहीं करना था, अगर करते भी तो झील वाली साइड की तरफ करने थे। वहाँ जिस होटल की हमें बुकिंग चाहिए थी वो हमें मिल नहीं रही थी, इस वजह से भी हमारा प्रोग्राम फिर चेंज होकर बटाकुंडी की साइड पर चला गया था। अच्छा, बटाकुंडी में हमने स्टे किया था। हमिंग बर्ड एक नया खुला है वहाँ पर, बहुत अच्छा है होटल। अब ऐसा वहाँ पे नेट की फैसिलिटी बिल्कुल पूरे एरिए में नहीं है। 5G के कार्ड आपको डलवाने पड़ते हैं, आपका व्हाट्सअप भी नहीं ऑन होता, हार्डली किसी का कोई मैसेज डिलीवर हो जाए, और नेट बिल्कुल नहीं है, टेलीफोन्स नहीं हो सकते। इस वजह से भी जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन ठंड के हवाले से मैं ये कह सकती हूँ कि दिन में भी आप स्वेटर पहनेंगे और रात को आपको जैकेट्स पहनने की ज़रूरत होगी। यहाँ आके जब हम आए थे होटल बिल्कुल खाली था और माशाल्लाह हमारे बाद इतना यहाँ रश हुआ है, इतनी रौनक सी हुई थी। रेस्ट किया, नमाज़ पढ़ी और फिर एक वॉक के लिए बाहर आए, क्योंकि खाया भी मतलब दोपहर का खाना था और फिर अब बाहर का मौसम भी देखना था। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा एक जिसे कहते हैं ना माहौल सा था, ना ज़्यादा शोर
शोर था ना बिल्कुल खामोशी थी। एक फैमिली जिसे कहते हैं ना ओरिएंटेड माहौल आपको मिलेगा। और बस जो लोग आगे जा रहे थे उन या जिन्होंने आगे गिलगित साइड पे जाना था वो भी यहीं पे स्टे करते हैं मोस्टली। फिर हमारे राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे एक होटल था, वहाँ पे हमने ऑर्डर दिए चिप्स के और सूप के बच्चों के लिए, क्योंकि उनका मूड नहीं था कढ़ाई का। मीनवाइल छोटी सिस्टर ऑलरेडी 4 दिन से यहाँ ही थी बटाकुंडी, उनको ट्रेस आउट कर लिया था क्योंकि काफ़ी मैसेजेस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि करने के बावजूद जो था वह सर्विसेज नेट की नहीं जा रही थी 5G लेने के बावजूद भी। तो बस वो लकीली हो गया था। फिर वो उनको कहा कि आप भी आ जाएं, हमें ज्वाइन कर लें और एक ज़रा अच्छा हो जाता है, क्या इससे कहते हैं, मुलाकात हो जाती है। तो बस अब वो पहुँच चुके थे और इसी तरीके से फिर हमने जो था खाने का ऑर्डर दिया था, खाना खाया, गपशप की, काफ़ी अच्छा वक्त यहाँ गुजर गया। और जब इस तरीके से मिल जाए फैमिली बाहर तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और सब कुछ अच्छे से हो गया खाना, तो फिर हमने सोचा था कि इसके बाद जो करते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि इस टाइम तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब हमें खाने का किया था ऑर्डर। और फिर इसके बाद यही प्लान था कि फिर चाय पीते हैं। अच्छा, चाय भी राइट साइड के हमारे होटल्स के ये लगे हुए थे, चाय के सारे स्टॉल्स, कॉफ़ी के। बच्चों ने अगर कॉफ़ी पीनी थी तो वो उन्होंने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया था। फिर बस अपने अपने जो होटल्स में चले गए थे, वो बिल्कुल हमारे राइट साइड पे ही होटल था, वो उन्होंने वहाँ स्टे किया था। ये वेरी नेक्स्ट डे का है। तकरीबन हम 10 बजे होटल से निकल पड़े थे। फिर थोड़ी सी गाड़ी को सर्विस वगैरह करवाना था, वो पहले से हो चुकी थी है, लेकिन हम थोड़ा सा 11 बजे निकले थे इस वजह से भी, क्योंकि हमारा ये था कि मुख्तलिफ जो भी पॉइंट्स आते हैं एक रोड के ऊपर वो देखते जाएंगे और जहाँ स्टे करने की ज़रूरत होगी करेंगे। नाश्ता हमने नहीं किया था, होटल से कॉम्प्लीमेंट्री था वैसे तो, लेकिन हमने नहीं किया था क्योंकि बच्चों का मूड नहीं था वही पराठे वगैरह खाने का, तो बस उन्होंने चाय शाय ली। फिर ये था कि मून रेस्टोरेंट पे जो आता है बेसर के पास, वहाँ पे खाना खाया। और वहाँ भी मौसम, मुझे दोपहर के टाइम तो कोई इतनी सर्दी नहीं मिली, या शायद हालांकि वेदर जो फॉरकास्ट में मैंने देखा था तो ये तमाम दिनों में बारिश थी। अगर बारिश हुई भी है तो मॉर्निंग में फजर के टाइम पे हुई होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर तेज़ बारिश जिसे कहते हैं ना पूरे इस एरिया में नहीं थी। और वो अल्लाह का शुक्र है वो हुई भी नहीं, क्योंकि फिर लैंड स्लाइडिंग का बहुत डर होता है। और आपको पता है कि हिफाजत पहले जो इसे कहते हैं ना उसको देखना होता है कि रोड जो है ना वो सेफ़ रहे। और ड्राइव करते करते जो तमाम मुकामात काफ़ी अच्छे हैं, एटलीस्ट वो जो एक पुरसुकून एक आप चाहते हैं ना एरिया, वो आपको यहाँ मिल जाता है। और बस अब हमारा ये था कि टाइम से पहले जो है वो पहुंच जाएं बाबूसर टॉप। फिर बाबूसर टॉप से वापसी पे हमारा था कि 2-3 घंटों के लिए ना हम गटी दास पे रुकेंगे, वहाँ पिक्चर्स वगैरह लेंगे। अगर दरिया के किनारे कोई सेफ़ कॉर्नर मिलेगा तो वहाँ पे ज़रूर बैठ के निम्को और जो पार्टी टाइम करना है हमारा होता है वो हम कर लेंगे। इतनी एज सच मैंने कोई डिटेल में क्लिप्स नहीं लिए थे। और ये जब हम पहुँचे ना बाबूसर टॉप, वेदर की ये कंडीशन थी, ऐसे लगता था कि बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी अभी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इतना बाबूसर टॉप पे रश था। वो जो एक फैमिली एनवायरनमेंट होता है वो कुछ आपको, जिसे आप कहते हैं आप बाहर निकल सकते हैं, वो नहीं था। बस एक कप कॉफ़ी का पिया और यहाँ पे जिप लाइंस और पता नहीं क्या क्या इतने स्टॉल्स बन गए थे जो बहुत साल पहले, 10 साल पहले इसकी खूबसूरती थी ना, अब वो बाबूसर टॉप वैसा नहीं रहा। इन एक तो इतना ज़्यादा वहाँ पे स्टॉल्स लग चुकी हैं, खूबसूरती को तो उन्होंने पकड़ के ख़त्म ही कर दिया। जिप लाइंस हैं, हर चीज़ यहाँ पे जो आपको कहते हैं फ्रूट्स के स्टॉल हैं, जो कि खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। फिर लोगों ने जहाँ जो खाना उसको वहीं छोड़ देना है। देखने में बादल ऐसे थे कि अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बस हमने भी जिसे कहते हैं टाइमली फिर सोचा कि डिसीजन यही था कि जब यहाँ कुछ करना नहीं है तो फिर चलते हैं। और वापस पे गटी दास में आके हमने काफ़ी देर 2-3 घंटे यहाँ टाइम स्पेंड किया। बहुत अच्छा लगा, बच्चे अपना खेलते रहे और जो एक इन्जॉयमेंट रहती है वो यहाँ पे एक अच्छा हमें टाइम मिल गया था। यहाँ पे जो कार थी ना हमारी, वो थोड़ी सी स्टक हो गई थी, व्हील जो थे वो मिट्टी गीली थी, तो काफ़ी मुकामी लोगों ने हेल्प की और बच्चे बहुत खुश थे यहाँ पे जी, यहाँ के मुकामी लोग, और उन्होंने बड़ा साथ दिया था। बहरहाल तो यहाँ पे हमने जो स्नैक टाइम किया वो किया और फिर काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे। तकरीबन जो मगरिब की अजान हो गई थी जब हम यहाँ से निकले थे। अल्लाह का शुक्र है कि कोई लैंड स्लाइडिंग, कोई ऐसा जिससे सीन हमें नहीं मिला और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड साउंड हम होटल पहुँच चुके थे। लेकिन सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना, जब आप ट्रिप पे जाते हैं तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। रिवर राफ्टिंग का हमारा था, लेकिन 2 बच्चे मान रहे थे और कुछ नहीं मान रहे थे। फिर यही था क्योंकि एवरी टाइम यहाँ पे जब भी आए थे तो रिवर राफ्टिंग की थी, और अब वो जिसे कहते हैं बार बार एक ही चीज़ करने का वो चाम नहीं रहता। तो ये बस एक शॉर्ट फैमिली ट्रिप था जो कि इंजॉय किया, रिलैक्स रह के। होप सो आपको ये छोटा सा मेरा
फैमिली ट्रिप अच्छा लगा होगा। फुल इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि अगर आपने बटाकुंडी स्टे करना है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे होटल्स भी हैं, लेकिन वहाँ पे नेट की बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है जिस होटल में हम ठहरे थे। और वो देखने में बहुत अच्छा था, रूम में अच्छा था, वॉशरूम्स भी अच्छे थे, लेकिन पानी गर्म जो था वो टाइम टू टाइम ही होता था, जब उनके पास इलेक्ट्रिसिटी होती थी तभी आता था। और बस इसी तरह ही है कि बटाकुंडी जो है मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में नारान बन जाएगा, क्योंकि तेज़ी के साथ यहाँ पे होटल्स बन रहे हैं और तेज़ी के साथ लोग अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे आने की, क्योंकि सर्दी यहाँ बेहतर है जिसे कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नारान। तो आइएगा, स्टे करने के लिए बेहतरीन जगह है और फिर शॉर्ट ट्रिप के लिए बेस्ट है यहाँ पे स्टे करना, जो कि जैसे हमने किया। और फिर वेरी नेक्स्ट डे जो था हमारा प्लान यही था कि इस्लामाबाद की तरफ वापसी की जाए। अच्छा, शॉर्ट ट्रिप इसलिए भी था कि मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि सिस्टर जिनके साथ में आई थी वो ऑलरेडी स्कर्दू वाली साइड से हुए थे, और फिर जब शॉर्ट ट्रिप रखा हो तो फिर यही होता है कि सिर्फ रिलैक्स करना है, इसलिए झील वाली साइड ऑलरेडी देखी हुई थी, रिवर राफ्टिंग भी की हुई थी, और जिप लाइन पे ऐसा मुझे तो कभी ट्रस्ट ही नहीं हुआ कि यहाँ की जिप लाइन सेफ साइड होगी, तो इस वजह से जिप लाइन को चूज़ नहीं करता। रिवर राफ्टिंग ऑलरेडी की हुई थी, इसलिए वो जो एडवेंचर होते हैं ना वो भी नहीं किए थे, बस रिलैक्स। और जो लोग रिलैक्स होना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन पॉइंट है कि वो यहाँ पे आके स्टे करें, और आपको अच्छी ठंड भी मिल जाएगी, टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाएगा, रिवर साइड भी अच्छी है और ख़ूबसूरत आपको सीन्स भी मिल जाते हैं। सो होप सो आपको ये मेरी छोटे सा एक शॉर्ट ट्रिप के जो मैंने वीडियो बनाई अच्छी लगी होगी। न्यू व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। कल मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।